तो अब हम देखेंगे विद्यालय में पालकों की सहभागिता विद्यालय में पालकों की सहभागिता कैसे कर सकते हैं। देखिए चित्र में यहाँ पर ये चित्र है, यहाँ पर देखिए बच्चे लोग दौड़ के लिए रेडी है। यहाँ पर तो पालक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला चित्र में पालक दिख रहे हैं। तो अब देखिए इसमें हमको क्या, इसमें विद्यालय में पालकों की सहभागिता टॉपिक पर कैसे चर्चा करना है। तो ये चर्चा का बिंदु है हमारा। तो बच्चों को खेलने से होने वाले शारीरिक व मानसिक लाभ। बच्चे को खेल से क्या क्या लाभ होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक लाभ भी होता है, उसके बारे में। दूसरा, पालकों द्वारा खेलों में भाग लेने के लिए बच्चों को तैयार करना। तीसरा है खेल प्रतियोगिता के लिए बच्चों को समय देना व बच्चों को प्रोत्साहित करना। बच्चे की अभिरुचि वाले खेल। अगला है पांचवा, पालकों से बच्चों को खेलने से मिलने वाले अनुभवों पर बातचीत। फिर छठवा है बच्चे को खेलने से मिलने वाले आनंद पर बातचीत। फिर बच्चों की खेल प्रतियोगिता के दौरान माता पिता की उपस्थिति। विद्यालय में खेल प्रतियोगिता के दौरान पालकों की सक्रिय सहभागिता। अब इस पर सहजकर्ता या प्रेरक के लिए जो निर्देश है, पहला, माता पिता से अन्य खेलों एवं पारंपरिक खेल जैसे फुगड़ी, गेड़ी, बिल्लस, खो खो, कबड्डी इत्यादि पर चर्चा करना। दूसरा, पालकों से बच्चों की रुचि वाले खेलों पर चर्चा करना। बच्चों द्वारा खेल प्रतियोगिता को सकारात्मक रूप से लेने में पालकों की भूमिका पर चर्चा करना। खेलों के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, समय प्रबंधन, समूह भावना, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों के विकास में मदद मिलती है पर चर्चा करना। देखिए यहाँ पर फोटो में देखिए, अब यहाँ पर टीचर लोग हैं। इस चित्र में टीचर लोग तो हैं लेकिन पालक नहीं दिख रहे हैं। लेकिन दूसरा चित्र में देखिए पालक शिक्षक बैठक, ये पहला खाली है, पालक लोग आए नहीं हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए पालक लोग का भीड़ है। अब आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। इस चित्र पर चर्चा के क्या बिंदु है उस पर देखते हैं। तो विद्यालय में पालकों की सहभागिता। तो चर्चा के बिंदु में हम देखेंगे पहला बिंदु है पालकों का पालक शिक्षक बैठक, जिसको पीटीएम कहते हैं, में भाग न लेना। अधिकांशतः माँ का ही ऐसी बैठकों में शामिल होना। मतलब पिताजी लोग काम से निकल जाते हैं और थोड़ा बहुत माँ लोग शामिल हो जाते हैं। दूसरा, बैठक में पालकों के भाग न लेने से बच्चे की पढ़ाई पर प्रभाव, इस पर हम भी चर्चा करना है। फिर अगला है बैठक में जाकर शिक्षक से पढ़ाई पर चर्चा ना करना। पालक जाते हैं तो पढ़ाई के संबंध में भी चर्चा नहीं करते, उस पर चर्चा करना है। बच्चे को पढ़ाई में आ रही कठिनाइयों को न जान पाना, उन कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में प्रयास न करना। विद्यालय में नियमित शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन पर चर्चा। फिर बैठक के दौरान शिक्षकों से बच्चों को सीखने में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा। फिर नियमित रूप से बैठक में पालकों के भाग लेने से पालक शिक्षक संबंध का मजबूत होना। फिर अगला है माता के साथ ही पिता की सक्रिय भागीदारी बच्चों को सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो ये हमारा चर्चा का बिंदु है। और इसमें है सहजकर्ता या प्रेरक के लिए निर्देश है कि पालकों से पालक शिक्षक बैठक पीटीएम के महत्व पर चर्चा करना है। फिर पालकों द्वारा किए गए नए प्रयोग या अनुभव पर भी चर्चा करना है। फिर देखिए यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है उस पर सभी का भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पालक भी है, शिक्षक भी है। और यहाँ पर दूसरा चित्र में देखिए खेल भी हो रहा है। तो आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा की बिंदु देखते हैं इसमें क्या है। भाग 3 है विद्यालय में पालकों की सहभागिता।
और चर्चा के बिंदु में पहला है इसमें शाला प्रबंधन समिति एसएमसी की सक्रियता का विद्यालय के विकास पर प्रभाव। दूसरा चर्चा का बिंदु है शाला प्रबंधन समिति एसएमसी की सक्रियता का बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंध। तीसरा है शाला प्रबंधन समिति एसएमसी की सक्रियता से विद्यालय परिसर में शैक्षणिक वातावरण निर्मित होना। अब इसके बाद ये चर्चा के बिंदु है। अब इसमें सहजतया प्रेरक के लिए निर्देश क्या है? तो पहला निर्देश है समिति के सदस्यों द्वारा शाला प्रबंधन समिति एसएमसी की बैठक में विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा करना। दूसरा बिंदु है समिति के सदस्यों द्वारा सामुदायिक सहभागिता पर चर्चा करना। तीसरा है समिति द्वारा सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने की पहल पर चर्चा करना। चौथा है समिति के सदस्यों द्वारा शाला प्रबंधन समिति द्वारा किए गए नए प्रयोग व अनुभव पर चर्चा करना। पांचवा है समिति के सदस्यों द्वारा समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने और पालक मंडल के निर्माण की अवधारणा पर चर्चा करना। समिति के सदस्यों द्वारा समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने और पालक मंडल के निर्माण की अवधारणा पर चर्चा करना, ये पांचवा बिंदु था। देखिए यहाँ पर चित्र को देखिए, ये खाली खाली लग रहा है, इस कुर्सी टेबल सब अस्त व्यस्त है। यहाँ पर भी एकदम ही थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। अब इस पर हम देखते हैं कि चर्चा के बिंदु क्या हो सकता है। तो विद्यालय में पालकों की सहभागिता। अब इसमें हम चर्चा के बिंदु में देखते हैं। पहला बिंदु है यहाँ पर स्थिति क्या चीज़ दर्शा रहे हैं उसको। शाला प्रबंधन समिति एसएमसी की निष्क्रियता का विद्यालय पर पड़ने वाला प्रभाव। यहाँ पर निष्क्रिय है एसएमडीसी, तो इसका प्रभाव वैसी होता है जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। यहाँ पालक लोग अनुपस्थित है, यहाँ बच्चे भी अस्त व्यस्त और एकदम कबाड़ जैसा लग रहा है। फिर दूसरा है शाला प्रबंधन समिति एसएमसी की निष्क्रियता का बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंध, मतलब वो भी अच्छा नहीं है तो प्रभाव गलत ढंग से पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ सहजकर्ता या प्रेरक के लिए निर्देश क्या है? तो पहला निर्देश है पालकों से शाला प्रबंधन समिति एसएमसी समिति के कार्य और दायित्व पर चर्चा करना। दूसरा बिंदु है कौन कौन से पालक शाला प्रबंधन समिति एसएमसी के सदस्य हैं पर चर्चा करना। तीसरा है शाला प्रबंधन समिति एसएमसी की बैठक कब कब होती है पर चर्चा करना। चौथा है क्या आप बैठक में भाग लेते हैं पर चर्चा करना। और पांचवा बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा होती है पर चर्चा करना। अब देखिए यहाँ पर अगला चित्र देखिए, विद्यालय में पालकों की सहभागिता का ये भाग 3 का देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा सा मंच बना हुआ है व्यवस्थित रूप से, और यहाँ पर जो मंचस्थ गणमान्य व्यक्ति हैं, शिक्षक है, वे भी है, और इधर जो पालक लोग सहभागिता है वो भी है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर ये मेडल पकड़े हुए हैं, है ना, बच्ची के माता पिता लोग हैं या टीचर लोग हैं जो भी है, लेकिन उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए बहुत सारा भीड़ भाड़ है मंच में। अब इसमें हम क्या चर्चा करेंगे इस बिंदु पर, उसको देखते हैं हम। विद्यालय में पालकों की सहभागिता पर चर्चा, तो इसमें चर्चा के बिंदु हैं, पहला नंबर में है, चर्चा के बिंदु में पहला नंबर में है पालकों द्वारा विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं, गतिविधियों एवं अन्य आयोजन में बच्चे को भाग लेने के लिए प्रेरित करना। दूसरा बिंदु है बच्ची का प्रतियोगिता में भाग लेना एवं उससे होने वाले लाभ। तीसरा बिंदु है प्रतियोगिता में सफल होना एवं सफलता उपरांत मिलने वाले सम्मान का प्रभाव। चौथा नंबर है प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलना। प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलने से बच्चे व पालकों पर प्रभाव। पांचवा बिंदु है पंचायत में माता पिता बच्ची का सम्मान, सार्वजनिक रूप से सम्मानित होने का सुखद अनुभव। छठवा है इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने से बच्चे पर पड़ने वाला प्रभाव। फिर अगला है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी
व्यक्तित्व विकास, निर्भयता से अपनी बात रख पाना, बच्चे में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होना, समूह भावना के साथ काम करना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। अब यहाँ पर देखते हैं प्रेरक या सहजकर्ता के लिए जो निर्देश है उस पर। तो पहला, पालकों से बच्चे की इस तरह के आयोजन में भाग लेने के अनुभवों पर चर्चा करना। दूसरा, पालकों से बच्चे की पढ़ाई एवं अन्य किसी भी सफलता पर चर्चा करना। तीसरा है पालकों द्वारा किए गए नए प्रयोग पर चर्चा करना। और चौथा है बच्चे की पढ़ाई से संबंधित सफलता में माता पिता की भूमिका पर चर्चा करना। तो ये सब करना है। ये देखिए बहुत बढ़िया कैलेंडर यहाँ पर बना हुआ है। माता पिता लोग दोनों, पिताजी साथ में है बच्चों के, और जो माता है वो भी पानी वानी दूध वगैरह जो भी है पिला रही हैं। ये इस प्रकार का बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। दुलार कार्ड है, इसमें बच्चे का मम्मी के साथ अपना पढ़ रहा है, और इसमें बालक बालिका का नाम, उम्र, कक्षा, पालक का नाम, ग्राम विकास कार्ड, जिला, ये सब चीज़ इसमें लिखना। ये है दुलार कार्ड, और ये भी है दुलार कार्ड का ही। फिर ये दुलार कैलेंडर है। आखर अंजोर, आखर का अर्थ होता है अक्षर, और अंजोर का अर्थ होता है उजाला, मतलब अक्षर का उजाला सभी में फैलाना है। और ये मार्गदर्शन किनके द्वारा किया गया, आखर अंजोर श्रेष्ठ पालकत्व में, ये सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी है। और आप सभी ने हमारे वीडियो को देखी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा था श्रेष्ठ पालकत्व कार्यक्रम के तहत आप सभी को ये जानकारी दिया गया। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत से लोग इसका लाभ ले सके। धन्यवाद। मैं विमल कुमार मनहर, व्याख्याता अर्थशास्त्र, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय बंदरचुआ, और इस SMC SMDC का राज्य स्तर का मास्टर ट्रेनर। धन्यवाद आप सभी को।